जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सबसे ज्यादा जो मुझसे पूछा जाता है कि मैम ऑरा क्लींजिंग क्या है, घर का ऑरा कैसे क्लीन करें, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो जो भी नए हैं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर आप आए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, बहुत सारी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी नए लोग आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जो भी पुराने हैं, आप तो मेरे अपने हैं, आप लोगों को डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करना ही करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे मैंने इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाने का प्लान किया। तो देखिए, ऑरा क्लींजिंग घर का बहुत जरूरी है। जैसे हम अपना ऑरा क्लीन करते हैं, ये इसको अगर मैं ऑरा क्लींजिंग को कहूँ तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आपको वहम में डाल दिया है, सुपरस्टिशन है, नहीं। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको क्लियर कट आपको जानने मिलेगा कि कोई हम कुछ ऐसे वहम वाली बातें नहीं कर रहे हैं। मैं जो आपको बता रही हूँ ये साइंस भी कहीं ना कहीं इस चीज को मानती है और ये होता है। अगर आप मानिए ना, एक इंसान को बहुत टाइम से बुखार हो रहा है, वो कहीं अच्छे से तैयार होके गया और आते ही बीमार हो गया, और जैसे ही उसकी मम्मी ने उसके ऊपर से मिर्ची मारी और वो ठीक हो गया, तो यानी कि कुछ तो है ना, कहीं तो आपका हो रहा है। तो पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको मन में कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो पहले आप ये देखिए, गूगल पर सर्च करिए। मैं आपको और कुछ नहीं कह रही हूँ, मत कहीं जाके पढ़िए, सिर्फ गूगल पे सर्च करिए अपने फ़ोन में कि कितना हमारा ऑरा होता है, क्या इसकी ज़रूरत है इसको क्लीन करने की, क्या हमारा ऑरा जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे कह सकते हैं ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब आपका ये थॉट क्लियर हो जाएगा, जब आप इस पर बिलीव करेंगे, तभी आप आगे मेरी वीडियो में आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। जब हम किसी के घर का वास्तु भी करते हैं तो भी सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, जैसे ही मैं उनके घर की दहलीज में कदम रखती हूँ, मुझे विद इन सेकेंड्स पता चल जाता है इस घर का ऑरा कैसा है। आकाशिक रीडिंग के थ्रू, कुछ लोग मुझसे आकाशिक रीडिंग कराते हैं अपने घरों की, तो मैं आकाशिक रीडिंग के थ्रू मुझे पता चल जाता। मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ कि देखिए, वास्तु करने के लिए मुझे आपके घर के मैप की जरूरत होगी, बट आपके घर में कोई एनर्जी है कि नहीं, आपके घर का ऑरा कैसा है, ये मैं आकाशिक रीडिंग के थ्रू आपको बता सकती हूँ। कुछ लोगों का मैंने ऐसे ऑरा देखा है घर का कि जैसे है ना, एक हवा जब रुक जाती है, बिल्कुल रुकी हुई है, कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है। कुछ लोगों के घर का ऑरा इतना डार्क ग्रे ब्लैक ऐसा होता है कि आपको दम घुटेगा, आपका मन करेगा, आप लोग खुद ये फील करते होंगे कि निकल जाए इस घर से, मन ही नहीं लग रहा है। और कुछ घरों में आप विजिट करते होंगे, आपको इतनी अच्छी खुशबू आती होगी, आपका मन, चाहे वो आपका घर नहीं है, बट आपका मन ही नहीं कर रहा होगा, आप गप्पे मार रहे हो, आपका निकलने का मन नहीं कर रहा है, सामने वाला वेट कर रहा है भाई चला जा, बट आपको उस घर में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो घर है इतना पॉजिटिव। क्या होता है, क्यों हमें कुछ लोगों के घर इतने अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों के घर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोगों के घर ठीक लगते हैं कि ठीक ठीक ही है, बस पता नहीं, अच्छा भी नहीं लगा बुरा भी नहीं लगा, यानी कि वो बिल्कुल रुका हुआ है उस घर का, जिसे कह सकते हैं हवा पानी बिल्कुल रुका हुआ है, उनकी प्रोग्रेस भी नहीं होती है। जब तक आपके घर का ऑरा क्लीन नहीं है ना, आपके घर में कभी ग्रोथ नहीं होगी, कभी आपको फायदा मुनाफा नहीं दिखेगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जैसे आपको नजर लगती है, ऐसे घर के ऑरा को, आपके घर में कोई आया है, नया इंसान आया, आपने पार्टी दी है, आपने कोई पार्टी दी, जैसे ही वो गए आपके घर का ऑरा हिल गया है, आपके घर में लड़ाई स्टार्ट हो गई है, जैसे ही पार्टी खत्म हुई रात को, और रात को ही आपके घर में लड़ाई स्टार्ट हो गई है, यानी कि आपके घर का वो ऑरा, जिसे कह सकते हैं, बुरी तरह हिलाकर चले गए हैं, इसलिए आपके घर में लड़ाई स्टार्ट हो गई है। या आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो आपने उसी खुशी में एक पार्टी दे दी कि चलो बर्थडे आ रहा है, सबको घर में इनवाइट कर लेते हैं डिनर पे। जैसे ही वो गए, आप देखेंगे उसी महीने से आपके बिजनेस में डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। तो आप सोचेंगे क्या हुआ, अचानक से बड़ा अच्छा चल रहा था, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि आपके घर का ऑरा हिल गया। आपके घर में वो ऐसी नजर लगा के गए हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इनके घर तो देखो कितना आलीशान है, कितनी महंगे जिसे कह सकते हैं चीजें रखी हुई हैं, तो आपके घर को नजर लगी है, इसलिए आपका बिजनेस रुक गया है। आपका बहुत अच्छा चल रहा था काम, इसलिए कुछ लोग देखेंगे कि बहुत पैसा कमा रहे होंगे, बहुत अमीर होंगे, लेकिन उनके घर जो है बिल्कुल सिंपल मिलेंगे, उनको लगता है कि हमारे घर में, लेकिन नजर उससे नहीं लगती है। नजर एक इंसान को पता होता है कि आप किस लेवल पे हो, उसको नजर वैसे भी, अगर वो आपके घर पे आ रहा है, वो वैसे भी इंटेंशन छोड़ के ही जाएगा, चाहे आप उस घर को कितना भी मैनेज रखो या ना रखो। बात यह है कि घर को ऑरा क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके सिर्फ घर के कुछ मेंबर भी हैं, आपके घर किसी से नहीं मिलते, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जो किसी से नहीं मिलते, सिर्फ काम करते हैं और ऑनलाइन वीडियो कॉल पे ही मिलते हैं, कभी किसी को अपने घर में नहीं बुलाते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। मेरे खुद पर्सनली हैं ऐसे जिनको मैं जानती हूँ,
तो ऐसे लोगों के घर में भी नजर लगती है। ऐसे अब आप सोच रहे हो कि वो तो किसी से मिलते नहीं है, उनके घर में क्यों लड़ाई होती है, उनका क्यों बिजनेस डाउनफॉल आता है? क्योंकि जब वो किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर से ही कर रहे हो ना, आप तो वो एनर्जी ले रहे हो ना, और फिर आप अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस या अपनी फैमिली में करते हो। फैमिलीज में लड़ाई होती है, क्यों होती है? क्योंकि उस घर में ऑरा हिल रहा है। 5 घर के सदस्य हैं, 5 का ऑरा हाई नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है। उन 5 में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसका ऑरा बहुत खराब होगा और वो सबको हिला के रख रहा होगा, वो सबको दिक्कत दे रहा होगा। ये चीज तब हो सकती है जब 5 के उस घर में जो 5 मेंबर्स हैं वो अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, सब बढ़िया अच्छे से जिसे कह सकते हैं ऑरा क्लींजिंग कर रहे हैं, अपना बहुत ध्यान रखने हैं, घर में ऑरा क्लींजिंग डेली हो रही है। उस घर में कह सकते हैं कि बहुत तरक्की होती है, बहुत उन्नति होती है। लेकिन मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि खुद का ऑरा कैसे क्लीन करना है और घर का ऑरा कैसे क्लीन करना है। खुद का ऑरा क्लीन करने का, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर आप नहीं नहाते हैं तो सबसे पहला गलती तो आप वहीं कर रहे हैं। देखिए 5 एलिमेंट्स आपका घर का ऑरा क्लीन करने के लिए और आपका खुद का ऑरा क्लीन करने के लिए ही चाहिए, सबसे जरूरी है। उनके बिना आपका ऑरा क्लीन हो ही नहीं सकता है। सबसे पहला पानी। आप 2 दिन ना नहाएं, आपको पता चल जाएगा, आपको बहुत आलसी फील होगा, आपको लगेगा कि मन ही नहीं कर रहा है, भारी भारी लग रहा है, थकावट हो रही है। और वहीं आप नहा के आ जाओ और आपको अच्छा, आपका मन करे चलो कहीं घूमने चलते, एकदम से चार्ज हो जाओगे। क्या किया? पानी ने ऑरा क्लीन किया। 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट वो है। दूसरा एलिमेंट जमीन, आपकी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर नंगे पैर जरूर चलिए। जब आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो नेगेटिव एनर्जी है जमीन में दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं। तो हमेशा बेयर फुट, नंगे पैर घर में जरूर जरूर चलना चाहिए। तीसरी चीज, आपको सनलाइट में, आपको आसमान में, खुले आसमान में बैठना चाहिए। थोड़ी देर तो जरूर आपको निकलना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ आप धूप में बैठो, अगर आपको धूप पसंद नहीं है तो भी आप छांव के नीचे बैठो, नेचर के करीब बैठो, खुले आसमान के नीचे बैठो, आपके लिए बहुत जरूरी है। धूप तो है ही है, लेकिन धूप थोड़ी सी जरूर, लेकिन बाकी आप नेचर के नीचे, खुले आसमान के नीचे जरूर जरूर बैठिए। चौथी चीज, आपको खुद के लिए क्या ध्यान रखनी चाहिए? चौथी चीज, फायर एलिमेंट। यानी कि जब आप दिया जला रहे हैं, आपके घर में दिया जलता है, तो उस दिए को लेकर अपने ऊपर आपको 7 टाइम्स आपने ऐसे हैंड वार्म किए, हाथ गर्म किए, ठीक है, एक बार, ठीक है, ये आपको 7 टाइम्स करना है, ठीक है। इससे आप अपना ऑरा क्लीन कर रहे हैं विद फायर एलिमेंट। आग तो नहीं लगा सकते ना बॉडी में, तो ऐसे फायर से ऑरा क्लीन किया जाता है। एंड द लास्ट, एयर। या देखिए जो आप सांस ले रहे हैं, जो खुशबू ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपकी सराउंडिंग की जो एयर है, आपके घर की जो एयर है, जहां बैठ रहे हो, वहां आपको एक्सट्रीम खुशबू या एक्सट्रीम बदबू या एक्सट्रीम 24 घंटे खाना ही बन रहा है, वैसे नहीं, बिल्कुल क्लीन हवा लेने की जरूरत है। क्लीन ऑब्वियसली इतना पोल्यूशन है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप खुले आसमान में बाहर निकल रहे हैं, सुबह सुबह निकल रहे हैं, जब ये ब्रह्म मुहूर्त है 4:30-5 बजे, या शाम को, जब भी आपको लगे। मैं अगर आपसे कहूँ कि बेस्ट टाइम कौन सा है, तो रात को होता है जब सब सो जाते हैं। 11:30 बजे के करीब थोड़ी देर बैठो खुले आसमान के नीचे, बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांति मिलती है आपको। उस टाइम पे सबसे बेस्ट है, या सुबह सुबह आप 4:30-5 बजे अगर आप बैठेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये 5 एलिमेंट से आप खुद का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं घर का ऑरा क्लीन करने के लिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम घर का ऑरा कैसे क्लीन करें, ये तो हमें पता ही नहीं है। देखिए इसमें आप यही 5 एलिमेंट्स यूज होंगे। करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कोई वास्तु एक्सपर्ट होगा ना, वो भी आपको यही बता रहे होंगे, और आधे नहीं बताते हैं, कहते हैं आप ये कर लो, बहुत चीजें हिलवा देते हैं, बट घर का ऑरा ही नहीं क्लीन कराते हैं। मेन प्रॉब्लम तो वही होती है। सबसे पहले अपने घर का वास्तु कराने से पहले हमेशा अपने घर का ऑरा क्लीन करो, उसके बाद ही देखो क्या चेंजेस आए हैं। और फिर भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है, देन वास्तु आप करवाइए, पर सबसे पहले ये करिए। ये वास्तु टिप है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो। करना क्या है आपको इसमें घर का ऑरा क्लीन करने के लिए? सबसे पहली चीज, आपके घर में जो पोछा लगता है उसमें आप नमक डालना शुरू कर दीजिए। रोज मत डालिए, हफ्ते में एक बार उसमें नमक डालिए। नॉर्मल नमक डाल रहे हैं वो भी बहुत है, मैं नहीं कह रही हूँ आप सेंधा नमक डालो, आप पिंक सॉल्ट डालो, आप वो डालो। नॉर्मल नमक डाल लोगे ना आप आराम से, जैसे अगर 1 रूम के हिसाब से बताऊं तो उसमें 2-3 चम्मच आपने डाल लिया है, ठीक है। ये मान लीजिए कि हाँ ये पानी नमकीन हो गया होगा उस हिसाब से, ठीक है। और आपको हफ्ते में एक बार नमक के पानी का पोछा अपने घर में जरूर लगवाना चाहिए। नमक जो होता है ना, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने में माहिर है। आपकी जितने भी आपके घर में जैसे भी लोग आए हैं, जो भी उस जमीन में अपनी नेगेटिविटी दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, वो सब एब्जॉर्ब करता है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। घर में नजर लगी होती है ना, तो बहुत तगड़ी रेमेडी है ये।
ठीक है, आप ये जरूर करिएगा। हफ्ते में 2 बार कर लेंगे तो बढ़िया ही है, बट एक बार तो मस्ट है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपके घर में एक बार आप सुबह सारी विंडोज वगैरह खोल दिया करिए। मतलब अगर जो भी घर में सबसे पहले उठते हैं ना, मेन डोर खोल दिए, विंडोज वगैरह खोल दिया। अगर आपके मेन डोर ही ऐसे हैं कि सारी हवा क्रॉस हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो विंडोज वगैरह घर में ना एक बार जैसे कह सकते हैं बाहरी हवा आर पार होनी बहुत जरूरी है, वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। ये क्योंकि आजकल ऐसे घर बनते हैं कि बिल्कुल क्या मजाल, कुछ एक थोड़ी सी भी हवा आ जाए तो फिर कैसे ऑरा क्लीन होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि एक बार आप दरवाजे खोलें, घर में थोड़ी सी हवा आर पार होनी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, आपके घर में धूप आनी बहुत जरूरी है। आपके घर में सुबह सुबह आप कोशिश करिए कि भी किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, बट धूप जरूर आनी चाहिए घर में। जब एक भी डायरेक्शन से धूप आ रही है ना, किसी भी एक कोने में आ रही है, तो उसको पूरे घर को कह सकते हैं कि रोशनी से भर देती है। तो आपके घर में धूप जरूर आनी चाहिए, ऑरा क्लींजिंग में बहुत हेल्प करती है। चौथी चीज आपको क्या करनी चाहिए, चौथी चीज आपको, आपके घर में कपूर होता है ना, कपूर को आप जलाइए, ठीक है, और उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। मैं आपको और कुछ नहीं कह रही हूँ कि लो बन जलाओ वो जलाओ। बहुत से लोग इसके अगेंस्ट होते हैं, धूप बत्ती के अगेंस्ट होते हैं, अगरबत्ती के अगेंस्ट होते हैं कि वो तो इससे बनी है, उसमें ये केमिकल यूज हुआ है। आप कपूर जलाइए, सबसे सिंपल सेफ रहता है। कपूर जलाइए थोड़ा सा, उसके पूरे घर में आप धुआं दीजिए, सुबह भी और शाम में भी। ये आपके घर में बहुत हेल्प करेगा, नजर को भी दूर करता है और ऑरा क्लींजिंग में काम करता है, बहुत हेल्प करता है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि जैसे मैंने आपको बताया ना, घर ऐसे बने होते हैं कि हवा क्रॉस नहीं होती है, वैसे ही ये चीज हर घर में मिसिंग है। मैं बहुत घरों में विजिट करती हूँ, बहुत घरों में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि फायर, आग का नामो निशान नहीं है। अगर मंदिर भी बना है वो छोटा सा बना है और उसमें ऐसा दिया जल रहा होता है कि वो मतलब वो दिया लंबा चलाने के चक्कर में वो इतना सा जल रहा होता है कि हाँ हमारा दिया तो 24 घंटे जला है। अरे दिया जल कैसा रहा है, उसकी इतनी लौ तो हो कि वो मंदिर ही गर्म हो, वही नहीं हो रहा होता है। ऐसे बस उसका नाम के लिए दिया मत जलाइए, दिया अच्छे से जलाइए, चाहे वो थोड़ा देर ही, आधा एक घंटा ही जले, बट जले तो ऐसा कि उसकी जो एनर्जी है वो काम करे। अगर वो एनर्जी काम नहीं कर रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, उस खाली मंदिर में एक दिया जला दिया और हो गया है, नहीं। आप अगर पहले देखेंगे, या बल्कि मूवीज में भी चीज दिखाई जाती है, खासकर करण जौहर की मूवीज में, कि वो काजोल लेके दिया पूरे घर में घूम रही है, वो ऑरा क्लींजिंग ही है। पहले ये होता था, आज भी अगर आप देखेंगे कि बहुत जैसे रिच फैमिलीज में जब मैंने उनके घर विजिट किया तो ये है, उनके घर में एक नियम है कि वो दिया लेके पूरे घर में करते हैं। इससे वो घर का ऑरा क्लीन कर रहे हैं। फायर एलिमेंट आपके घर में हर उसमें जा रहा है। फायर आग इतनी पवित्र होती है कि उसके सामने जो भी चीज आती है वो खत्म हो जाती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती है। तो जब आप उसको हर कोने में कर रहे हैं तो आपके घर का ऑरा क्लीन बहुत अच्छे से होता है। बहुत, चाहे कितनी भी रुकावट है, कितनी भी दिक्कतें हैं, सब खत्म होती हैं। तो एक नियम बना लीजिए कि उसको लेके पूरे घर में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो सीधा मुंह पे भी मना करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप कैंडल्स तो कर ही सकते हो ना। कैंडल्स को रख लिया करो अपने घर में हर कॉर्नर में, ठीक है, हर एक रूम में 2 कैंडल, लिविंग रूम में 2, डाइनिंग टेबल पे 2-3 कैंडल्स रख लो सारे घर में। हफ्ते में एक बार, 2 बार कर लो तो बढ़िया है, हफ्ते में एक बार तो सारी कैंडल्स को ऑन कर दो आधे घंटे के लिए, कि चलो आज तो कैंडल लाइट डिनर होगा, और सारी लाइट्स ऑफ कर दो और कैंडल्स ऑन कर दो। आप देखो कितना फायदा होगा उससे। आप मत घूमो पूरे घर में, लेकिन मैं आपको सिंपल टिक जैसे कह सकते हैं टिप दे रही हूँ, वो आप पूरे घर में कैंडल्स ऑन कर दो और उनको आधा 1 घंटा तो आराम से जलने दो, और फिर आप उसके फायदे देखना। ये हैं घर का ऑरा क्लीन करने के जो मैंने आपको रेमेडीज बताई, जो आपको जरूर करने चाहिए, जो मैं पर्सनली बहुत करती हूँ। एक लास्ट टिप जो मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, जो कि मेरी पर्सनल मतलब से कहेंगे ना, मैं जरूर करती हूँ बट मैंने आज तक शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे लिए खास हैं। करना क्या है, आपको अपने घर की एंट्रेंस पे आपको 2-3 चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपके घर की एंट्रेंस पर पितरों के नाम का दिया जरूर जलना चाहिए, तेल का दिया। जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड में तेल का दिया डेली आपके घर की एंट्रेंस पर शाम को लगाना चाहिए। पितरों का दिया आप वहां लगाइए, मंदिर में मत लगाइए, वहां पर लगाइए और हाथ जोड़ कर कहिए, जो भी मेरे पितर हैं मेरे घर की रक्षा करिए, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कोई दिक्कत आने वाली है तो आप तो देख सकते हैं, आप बचाइए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी खूब तरक्की हो, खूब उन्नति हो। रोज अपने घर की एंट्रेंस पर राइट साइड में शाम को तेल का दिया लगाना है, सरसों के तेल का दिया। मैं आपको बहुत क्लियरली मैंने आपको ये बताया है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है,
रोज शाम को आप घर के आप अंदर आपको अगरबत्ती धूप बत्ती से दिक्कत हो सकती है, पर बाहर तो लगा ही सकते हो ना आप। तो अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी है आप घर के एंट्रेंस पर खड़े हुई, जो आपके घर का मेन दरवाजा है जहाँ से आप घर में एंटर होते हो। मैं एक तो होता है ना, 2 गेट होते हैं घर लोगों के घरों में मोस्टली, एक तो लोहे वाला गेट, फिर उसके अंदर चल के आते हैं और फिर एक मेन एंट्रेंस होती है कि अब हम घर के अंदर हो गए। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, लोहे वाले गेट की नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वहां पे आपने जैसे अगरबत्ती या धूप बत्ती लिया, ठीक है, उसको आपने 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, 7 टाइम्स पूरा ऊपर से नीचे पूरा बैंड हो गया, आपने ऐसे घुमाना है, ठीक है। और फिर उसको आपने दोनों साइड लगा देना है, अपने घर की दोनों साइड, वो आपके घर की एंट्रेंस पे, यानी कि आपके घर में कोई भी बुरी आत्मा, नेगेटिव एनर्जी, नज़र, कुछ भी आपके घर में काम नहीं करेगी। अगर कोई करने की सोच भी रहा होगा ना, तो उसको एक बार तो ज़रूर झटका लगेगा कि इसने कुछ तो किया हुआ है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए, आपके घर की एंट्रेंस पर आप कुछ ऐसा ग्रोइंग प्लांट रखें। मनी प्लांट रख सकते हो आप, या कोई भी ऐसा प्लांट रखिए जो बढ़ रहा है, ताकि उस घर की उन्नति हो, उस घर में तरक्की हो, पैसा आए, बरकत हो। तो कोई भी आप ऐसा प्लांट रख सकते हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, रुकता नहीं है, और उसका कभी वो 12 महीने चलता है, कभी उसका डाउनफॉल नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ सर्दियों में ही चलता है, गर्मियों में खत्म हो जाता है, उसको मत रखिए। ऐसा कोई रखिए जो चलता ही रहता है और कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, वो बहुत फायदा करता है। तो ये 3 टिप मैंने आपको लास्ट में दी हैं, आपको बहुत काम आएंगी, करके देखिए, बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ थैंक यू सो मच आने के लिए। आप आए, आपको और ऐसी वीडियोस जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।